अगली अपडेट राजधानी लखनऊ से ही आपको बता रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि अब जेपीएनआईसी की जिम्मेदारी जो है एलडीए को मिल गई है। 8 सालों से बंद पड़ा था जेपीएनआईसी, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की तर्ज पर अब इसे भी चलाया जाएगा। वर्ष 2017 में प्रदेश की योगी सरकार आने के बाद जेपीएनआईसी के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। अब इसके बाद सरकार ने इस पर जांच बिठा दी थी। अब इसके चलते सेंटर को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि जेपीएनआईसी का जिम्मा भी अब एलडीए के हाथों है। 8 सालों के बाद 8 सालों से बंद पड़ा जेपीएनआईसी, शायद अब इसमें कुछ बेहतरी देखने को मिला। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, जेपीएनआईसी के क्या हाल, अब एलडीए के हाथों है इसकी जिम्मेदारी? प्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान बनवाया गया था। अखिलेश यादव ने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए जेपीएनआईसी को बनवाया था, इसमें कहीं दो राय नहीं है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो या स्विमिंग पूल हो, एसीदार कन्वेंशन सेंटर हो, जहाँ पर वातानुकूलित व्यवस्था की गई थी। एक भव्य जेपीएनआईसी यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को अखिलेश यादव सरकार ने बनाया था। कुछ काम बाकी रह गया था, लेकिन सरकार बदली तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे। योगी सरकार आई तो जांच कराई गई। समय समय पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के जरिए जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के रख रखाव के लिए धनराशि जारी की गई, लेकिन कई बार धनराशि वापस हो गई। अब कुल मिलाकर जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधीन कर दिया गया है और लखनऊ विकास प्राधिकरण अब जेपीएनआईसी को संभालेगा। यहाँ पर 2000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था है, स्विमिंग पूल है, तमाम अन्य हाईटेक व्यवस्थाएं हैं, हेलीपैड है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजनीति का भेंट चढ़े जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को जब एलडीए को सौंपा गया है, तो अब एलडीए क्या कुछ इसमें बदलाव लाएगा? क्या जेपीएनआईसी की तस्वीर बदलेगी? क्या जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का विजन था, जिस विजन के तहत जेपीएनआईसी को बनाया गया था, क्या वो विजन पूरा होगा? क्योंकि देखिए, जेपीएनआईसी में भ्रष्टाचार हुआ, जेपीएनआईसी का निर्माण हुआ, जेपीएनआईसी को अब लखनऊ विकास प्राधिकरण संभालेगा। ये एक अलग बात है, लेकिन जेपीएनआईसी राजनीति की भेंट चढ़ा, ये सबसे बड़ी बात है। सरकारें बदली और जैसे ही सरकार बदली वैसे ही जेपीएनआईसी का जो काम था वो रुक गया। उसके बाद तमाम बजट जारी किए गए, बजट वापस गए। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण जेपीएनआईसी को संभालेगा। लखनऊ वासियों की, प्रदेश वासियों की यही उम्मीद है कि संभाले जाए, जो चाहे लखनऊ विकास प्राधिकरण संभाले या अन्य संस्था संभाले, लेकिन जेपीएनआईसी जिस विजन के तहत बनाया गया था, लखनऊ के लोगों ने जो जेपीएनआईसी को लेकर सपना देखा था, वो सपना अभिषेक, आपने 2 महत्वपूर्ण बिंदु रखे, मैं उस पर बात करना चाहूंगा। एक, आपने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ और दूसरा राजनीति हुई। जेपीएनआईसी 8 सालों तक बंद रहा क्योंकि इस पे आरोप लगा कि भ्रष्टाचार हुआ है। 8 सालों में जांच में क्या निकला, कहां भ्रष्टाचार हुआ, कितना भ्रष्टाचार हुआ और किसने भ्रष्टाचार किया, कुछ इस पर कोई कार्रवाई हुई आगे? देखिए, जेपीएनआईसी का जो भ्रष्टाचार निकला उसे भी राजनीति के लिए उपयोग किया गया, समय समय पर कटाक्ष किए गए, लेकिन जेपीएनआईसी को लेकर ठोस रणनीति नहीं बन पाई। जेपीएनआईसी जो समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान बना था, उसमें बहुत सारा काम अभी अधूरा था। अधूरे कामों का इंतजार करते करते जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को 8 साल गुजर गए और इन 8 वर्षों में आप देखिए कि बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में बदला। और एक इमारत जिसका काम पूरा होने वाला हो और वहां पर अगर 8 सालों के लिए सब कुछ ठप पड़ जाए तो उसकी स्थिति कैसी होगी? वहां लगी जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा को पॉलीथीन के जरिए ढका गया है, तो तमाम सारे सवाल समय समय पर खड़े होते हैं। अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की जयंती के दिन एक बार गेट फांद कर वहां पर पहुंच गए थे, इस बार अखिलेश यादव को नहीं जाने दिया गया। तो राजनीति जमकर होती है जयप्रकाश नारायण के नाम पर, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के नाम पर, लेकिन सवाल वही है कि एलडीए को जब ये जिम्मेदारी मिली है तो क्या जेपीएनआईसी की तस्वीर बदलेगी और क्या ऐतिहासिक नायक के रूप में भारतीय राजनीति को नए दिशा देने वाले जयप्रकाश नारायण का वास्तविक सम्मान हो पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। निश्चित से एक बड़ा सवाल है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो 8 सालों के बाद जेपीएनआईसी एलडीए को सौंप दी गई। सवाल ये कि 8 साल पहले जिस भ्रष्टाचार के चलते जेपीएनआईसी को बंद कर दिया गया, उस जांच में क्या निकलकर सामने आया? क्या जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उस भ्रष्टाचार को लेकर क्या कार्रवाई हुई? ये भी एक बड़ा सवाल बन के उभरा है।